जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हरिशंकर चक्रवर्ती। अपने चैनल बोंग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को खाने का और घर लाने के क्या क्या नियम होते हैं। बहुत सारे लोगों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता। हमारे एक पुराने वीडियो में हमने कहा था कि जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है उसको खाया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग तो आनंद बाज़ार में बैठ के खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जिस होटल में रहते हैं या फिर लॉज में रहते हैं या फिर घर लाते हैं, घर ला के कभी कभी ऐसा होता है अज्ञानतावश वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खा लेते हैं या फिर खड़े होकर खा लेते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को ग्रहण करने का सबसे पहला नियम है, आपको इसे नीचे बैठकर ही खाना पड़ेगा। भूमि पर बैठकर ही जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद सेवन किया जाता है। ये जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद सेवन करने का प्रमुख नियम है। आप चाहें जितने बड़े राजा महाराजा हों या फिर कितने बड़े व्यक्तित्व हों, आपको नीचे बैठकर ही खाना है। इसका सबसे पहला कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में जात पात का कोई नियम नहीं है। वहाँ पर हर कोई समान है। और जो आनंद बाज़ार है वहाँ पर आप अगर कोई खा रहा होता है ना, आप उसके पत्ते से भी लाकर खा सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, कोई भी जात पात वहाँ पर नहीं चलता। और इसलिए कहा गया है जो किसी का झूठन भी अगर आप वहाँ पर खा लेते हैं वहाँ पर, तो भी आपको महाप्रसाद पाने का पुण्य मिलेगा। और आनंद बाज़ार का जो मूल लक्ष्य है वो वही है कि यहाँ पर हर कोई नीचे बैठकर, ब्राह्मण से लेकर शूद्र, वैसे तो मैं जात पात पे विश्वास नहीं करती, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था हमारा यहाँ पर उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ। हर कोई एक समान है और हर कोई एक दूसरे से पत्ते से खा सकता है। और दूसरा बात ये है कि नीचे बैठकर खाने से इंसान का अहंग भाव नष्ट होता है। जो बड़प्पन दिखाते हैं ना, प्रभु के सामने वो बड़प्पन नहीं चलता, वो नष्ट होता है। तो इसकी वजह से आनंद बाज़ार में नीचे बैठ के खाया जाता है। और जो लोग आनंद बाज़ार में नहीं खा पाते वो अपने होटल ले जाते हैं या फिर जहाँ पर वो रहते हैं वो वहाँ पर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वही नियम लागू है, आपको नीचे बैठकर ही खाना पड़ेगा। और इसी मान्यता है कि अगर आप नीचे नहीं बैठकर खाएंगे तो महाप्रसाद खाने का जो पुण्य है वो आपको नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है, दूसरा नियम है, अगर आप श्री क्षेत्र से निकल आए हैं, जगन्नाथ धाम से अगर आप निकल आए हैं और आपके साथ अन्न महाप्रसाद है, अबड़ा महाप्रसाद है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। अर्थात आपको उसको पकड़ के रखना है। अगर दो लोग गए हैं तो एक लोग कोई होना चाहिए जो उसको ना छोड़े, कभी भी ना छोड़े। क्योंकि अबड़ा महाप्रसाद हर कोई पाना चाहता है और हर किसी की नज़र उस पर होती है। कोई जीवित प्राणी हो या फिर कोई अशरीरी हो, उसका निगाह उस पर होता है। ज़्यादातर अगर आप प्रसाद लेकर रास्ते पे आते हैं और जगन्नाथ धाम से आप निकल चुके हैं, जगन्नाथ धाम में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जगन्नाथ धाम से आप निकल आए हैं तो ये आप ध्यान में रखें कि कोई एक होना चाहिए जो उसको पकड़ के रखे जब तक आप अपने घर के अंदर नहीं आ जाते। ऐसा मानना है कि जो अशरीर होते हैं उनका नज़र उस पर होता है, क्योंकि वो भी मोक्ष पाना चाहते हैं, तो अबड़ा के ऊपर उनके नज़र पड़ती है, इसलिए अबड़ा को छोड़ा नहीं जाता। और तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम जो जगन्नाथ महाप्रसाद को लेकर है, जिसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते, कि चप्पल पहनकर आप जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को धारण नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है। ज़्यादातर लोग मंदिर के बाहर जूते रख के जाते हैं और मंदिर के भीतर से भगवान जी को पूजा देकर जो प्रसाद लाते हैं, तो उसको जब वो लाते हैं तो जूता पहनकर निकल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, नहीं मालूम है, कोई होटल में रहे, कोई लॉज में रह रहा है, फिर कोई घर में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो चप्पल पहनकर ही आएंगे। लेकिन ये जगन्नाथ मंदिर में एक प्रमुख नियम है। ये बात हम जानते हैं, इसलिए जब भी हम मंदिर में जाते हैं और कोई भी हमें जगन्नाथ जी का सूखा प्रसाद हो या फिर अन्न प्रसाद हो, वो मंदिर में ऑफ़र करता है, जो जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद होता है, या तो हम वहीं पर खा लेते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप घर ले जाइए इसे, तो ज़्यादातर टाइम हम उसको नहीं लाते, क्योंकि हमें इस नियम के बारे में पता है और जगन्नाथ धाम के जो वासी हैं उनको भी इसके बारे में पता है। और मंदिर के अंदर जब हम पंडा लोगों को ये बोलते हैं तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ ये सच बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको नहीं मानते और पंडा लोग भी उनको नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर ये बात पता चल गई तो बहुत सारे लोग भोग लेने के लिए डरेंगे। लेकिन जब भी हमें मंदिर से प्रसाद लाना होता है तो हम ये तय करते हैं या फिर निश्चित करते हैं कि हम में से कोई एक बिना जूते के जाए।
मतलब मंदिर के अंदर तो वैसे ही बिना जूते के प्रवेश करना होता है। मंदिर के प्रसाद लेकर आने तक और गाड़ी में बैठने तक, होटल में आने तक हम ये तय करते हैं कि हम में से एक होगा जो बिना जूते के जाएगा, और ज़्यादातर समय मैं ही बिना जूते के ही जाती हूँ। और जब घर के अंदर भुवनेश्वर भी हम वापस आते हैं, भुवनेश्वर तक भी हम खाली पैर ही आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठना होता है। लेकिन जो भक्त बाहर से आते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं और होटल तक तो बिना चप्पल के शायद चले जाएं, लेकिन घर तक नहीं जा सकते। लेकिन अगर एक तपस्या के रूप में आप इसको लें कि जगन्नाथ महाप्रसाद हम लेकर आएंगे तो बिना चप्पल के ही लेकर आएंगे, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो हो सकता है कि आप लेकर जा सकें, क्योंकि ये नियम है, हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे पंडा लोग उसको बताते नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं लेंगे, उनका व्यापार भी नहीं होगा। लेकिन हर मंदिर का अपना अपना नियम होता है और कठिन भी नियम होता है। जैसा ये नियम है, इसको तो बहुत सारे लोग नहीं मान सकते, क्योंकि कितना दूर आप बिना चप्पल के जाएंगे। लेकिन जो लोग जा सकते हैं तो वो ज़रूर जाएं। अगर आप ग्रुप बनाकर आते हैं तो आप तय करें कि आपके ग्रुप में से कोई ऐसा हो जो बिना चप्पल के जा सके अपने गंतव्य तक। खैर, बहुत सारे पंडा लोग तो आपको ये बताएंगे नहीं, क्योंकि पूरी में हमारे जान पहचान के हैं, मंदिर में भी जान पहचान के हैं, तो हमको पता होता है और हमारी बातों मान लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप प्रसाद लेके जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमें बताना था मंदिर के प्रसाद को लेकर जो भी नियम है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद ले जाने के नियम के ऊपर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।